Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. कुछ ही महीनों पहले डर्माको ब्रांड ने अपनी 2% नाइसिनामाइड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम लॉन्च की थी जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया था. But a common feedback that was received by the brand from a lot of people, a lot of customers, influencers and everyone was that despite the product having an excellent formulation, it lacked shade variety. बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि despite all of us being brown girls, हम में से भी कुछ गर्ल्स बहुत ज़्यादा फेयर होती हैं, कुछ गर्ल्स के बहुत डीपर स्किन टोन होते हैं, तो एक ही टिंट सबको सर्व नहीं कर सकता है. एंड आई एम सो ग्लैड दैट द ब्रांड वाज सो रिसेप्टिव ऑफ द फीडबैक दैट दे डिसाइडेड टू एक्ट ऑन इट. And I'm so happy that the brand listened to all of us and decided to extend their shade variety. So now if you're going to pick up their BB creams, you're going to find them in these 3 different shade varieties. One by one I'm going to very briefly show you इनमें से कौन सा टिंट कैसा दिखता है ताकि आप अपने स्किन टोन के हिसाब से उसको चूज कर सके. Also I'm going to show and demonstrate to you which is the one that I use, how do I use, why do I use and why do I recommend this product. So now this Dermaco BB cream comes in 3 different variants. सबसे पहला है Ivory. This is more suited for the people who have extremely fair skin tone या व्हीटिश से जिनकी स्किन 1-2 शेड्स लाइटर है, उनके लिए ये शेड बहुत अच्छा रहेगा. कमिंग टू द सेकेंड शेड जो कि एक यूनिवर्सल टोन है जो कि मैक्सिमम ब्राउन स्किन गर्ल्स को सूट करेगा, जिनकी स्किन टोन व्हीटिश है उनके लिए परफेक्ट है. पर्सनली मैं भी यही वाला शेड यूज करती हूँ. And the third one is 03 Warm Beige. This is perfect for the people who have deeper skin tones. Now let me show you how do I use it. The process is pretty simple. जब मैंने मेरा स्किन केयर कर लिया, बेसिकली जब मेरा मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया, उसके 1 से 2 मिनट बाद मैं ये स्टेप करती हूँ. बिल्कुल छोटा सा पी साइज अमाउंट में इसका लेती हूँ और डैप डैप करते हुए डॉटिंग मोशन में अपने पूरे फेस पे मैं इसको स्प्रेड कर लेती हूँ. अगर मेरे कोई भी ब्लेमिशेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, अंडर आई सर्कल्स हैं, वहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करती हूँ और फिर मैं कोई स्ट्राइपिंग या रबिंग इस तरीके का मोशन यूज नहीं करती. सिंपली डैप 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 करते हुए मैं इसको जेंटली ब्लेंड करती हूँ एंड विद इन 1 मिनट ये ईजिली ब्लेंड हो जाता है. अभी मैं आपको लगाते टाइम भी एकदम फोकस करके रियल टाइम में दिखा रही हूँ. कोई इसको लगाते टाइम मुझे किसी स्पॉन्ज या किसी ब्रश या किसी भी टूल की जरूरत नहीं पड़ती एंड दैट्स व्हाई आई रियली लाइक यूजिंग इट बिकॉज इसको मैं सिंपली अपने फिंगर से लगा सकती हूँ, बहुत जल्दी लगा सकती हूँ और ये मुझे बहुत नेचुरल कवरेज देता है. एंड दिस इज द फाइनल लुक. एज यू गाइस कैन सी, जितने भी मेरे इम्परफेक्शंस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, जो भी ब्लेमिशेस वगैरह हैं, उसको बहुत नेचुरल तरीके से इसने कवर कर लिया है और आई एम सो हैप्पी कि ये बिल्कुल हैवी ड्यूटी मेकअप जैसा नहीं नजर आ रहा और बहुत नेचुरल दिख रहा है. So now let me tell you why do I prefer using a BB cream like this one over a proper foundation. Of course foundation से ज़्यादा heavy duty coverage मिलती है but that is like a proper makeup product. तो जब मैं कोई events वगैरह के लिए जाती हूँ, कोई शादी है घर में वगैरह और मुझे proper makeup करना है कभी कभी महीनों में एक बार, तो तब मैं उसको यूज़ करती हूँ. लेकिन अगर आप बात करें डे टू डे बेसिस पे मैं क्या लगाती हूँ या मेरे इवन वीडियोज़ के लिए जो मैं लगाना प्रेफर करती हूँ इज़ अ BB cream like this because एक तो मुझे काफ़ी नेचुरल कवरेज देता है. लाइक BB stands for blemish balm और beauty balm. तो वो ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ केकी सी लेयर लगाई है मेकअप की, आपकी खुद की स्किन टोन के साथ वो अलाइन हो जाता है. ऐसे बस लगता है, मतलब स्किन आपकी ऐसे बहुत फेयर नहीं हो जाती, जस्ट आपका जो नॉर्मल स्किन टोन है वही रहता है बट इन अ मोर इवनड आउट मैनर. तो वो बहुत नेचुरल लगता है. डे टू डे बेसिस पे वो ज़्यादा प्रेफरेबल भी है मुझे. इसे ब्लेंड करने में टाइम भी कम लगेगा. ऑल्सो ये एक टिपिकल मेकअप प्रोडक्ट नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे स्किन केयर बेनिफिट्स भी होते हैं. और मेरा ऐसा मानना है कि जब हमारी स्किन एक्ने प्रोन हो या सेंसिटिव हो और हमें डेली मेकअप लगाना पड़े तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात पे भी ध्यान दें कि हम जो बीबी क्रीम यूज कर रहे हैं उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट कितनी इफेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर्टिकुलर बीबी क्रीम के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करूँ, इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि स्टार्टिंग विद 2% नाइसिनामाइड. नाउ नाइसिनामाइड सिर्फ नेम से एक नहीं डाला है उन्होंने. 2% काफी इफेक्टिव होता है, हमारी स्किन पे सीबम कंट्रोल भी करता है और हमारे डार्क स्पॉट्स पे भी स्लोली काम करता है. साथ में इसमें 1% हाइलुरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स है जो कि मेक श्योर करेगा आपकी स्किन इची और फ्लेकी नहीं रहे, ड्राई नहीं रहे, उसको हाइड्रेट करने में बहुत हेल्प करता है. ऑल्सो इसमें एक और इंग्रेडिएंट उन्होंने यूज किया है विच इज एक्वाजाइल. तो उसका मेनली फंक्शन क्या होता है, सिमिलर टू सेरेमाइड्स होता है. तो आपकी स्किन के जो लॉस्ट वाटर रिजर्वायर्स होते हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज और प्लम रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको रिफिल करता है, रिप्लेनिश करता है. तो ऑल इन ऑल जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और आपकी जो ब्लेमिशेस वगैरह हैं, डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, उसको सिर्फ टेम्पररी हाइड नहीं करता है, उसको धीरे धीरे रिड्यूस करने में भी आपकी हेल्प करता है.
एडिशनली इसके और भी बहुत से फायदे हैं। एक तो नंबर 1 इसमें SPF 30 है। आई मीन इट्स नॉट 15 और 20, इट इज़ 30, जो कि काफ़ी डिसेंट प्रोटेक्शन हमको देता है जब हम बाहर सन में स्टेप आउट करते हैं। तो डे टाइम में अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं और आपके पास टाइम भी नहीं है मल्टीपल स्टेप्स करने का, और सपोज किसी दिन, मैं ये नहीं कहती कि ये सनस्क्रीन का सब्सटीट्यूट है, बट सपोज किसी दिन आपको लेट हो गया या ऐसा कुछ होता है, तो इसमें SPF 30 जो है वो आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन भी सन से देता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द टेक्सचर नाउ, यूजुअली जो फाउंडेशन वगैरह होती है उनका बहुत हेवी टेक्सचर होता है, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड है, बहुत लाइट वेट है, बहुत आसानी से ब्लेंड भी हो जाता है और अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है एंड डज नॉट फील स्टिकी और हैवी ऑन योर फेस। एक और अच्छी बात जो मैंने इसके साथ नोटिस करी है कि व्हेन इट कम्स टू ऑक्सीडाइजेशन, लाइक आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, तो कोई भी कितनी भी अच्छी मेकअप प्रोडक्ट होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा ही, लेकिन एज कम्पेयर टू द रेगुलर कंसीलर्स एंड फाउंडेशंस इन द मार्केट ये थोड़ा ज्यादा देर तक टिका रहता है। बाकी चीजें जो है वो बहुत जल्दी 1 से 2 घंटे में ही ऑक्सीडाइज होने लगती है, स्पेशली अगर आप बाहर हैं तो, लेकिन इसके साथ ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं था। Also, I like the fact that while formulating it, they have kept in mind the needs of acne-prone and sensitive skin type people. इसका जो फॉर्मूला है बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत ही जेंटल है आपकी स्किन पर। इसमें एक तो कोई भी मिनरल ऑयल या डाइज या फ्रेग्रेंस इस तरह की चीजें नहीं यूज करी हुई हैं, तो मैक्सिमम लोगों को ये सूट करेगा। All in all, I think this is a very good product because this is affordable. This has a really nice formula. Also good for the people who are always on the go, who are always in hurry, or who do not like to put on a lot of makeup, who don't want to use any fancy techniques for blending it, जिनको बस एकदम झटपट चीजें चाहिए कि 30 से 40 सेकंड में हम फुल रेडी हो जाएं। तो ऐसे में अगर आप डेली स्कूल या कॉलेज जाते हैं, this is a product that you must try. If you want to check out this product, the link will be there in the description box below. आप इसको easily purchase कर सकते हैं Flipkart, Nykaa और Amazon से। ये आपको www.thedermaco.com पे भी मिल जाएगा, विच इज डर्माको's एक्सक्लूसिव वेबसाइट। अगर आप वहां से परचेज करते हैं, मेक श्योर टू यूज माई कोड मीनाक्षी 2023 बिकॉज दैट विल गिव यू एडिशनल 20% ऑफ ऑल्सो। Also, when you place your order at their website, you indirectly support them in their Young Scientist initiative. ये initiative उन्होंने कुछ टाइम पहले start करा था, and I'm so happy to tell you that they have already empowered more than 10,000 students in our country in association with Bhumi Foundation. So each time you place your order at their website, they link your order to that student that they help to educate further, which is, I think, a great initiative. You all must support that. Alright you guys, so with that I have come to the end of this video. I really hope that you liked watching it. If you have tried this product, please let me know आपको कैसा लगा, and if you have any other feedback to share with others, please feel free to do that in the comment section below. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.